श्री कृष्ण का वृंदावन धाम, 8 रहस्य या चमत्कार, जानिए अनोखी बातें। ब्रजमंडल में मथुरा, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन आदि क्षेत्र आते हैं। मथुरा जहां श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वहीं गोकुल उनकी बाल लीला की भूमि है। श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन उनका प्रमुख लीला स्थली बन गया। उन्होंने यहाँ रास रचा और दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। बरसाना श्री राधा की जन्मभूमि है और उनका परिवार भी वृंदावन में आकर रहने लगा था। आओ जानते हैं वृंदावन धाम के 8 चमत्कार या रहस्य को। 1. रंग महल। वृंदावन में रंग महल है। प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंगमहल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंगमहल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। हालांकि शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। 2. अपने आप बंद होता और खुलता मंदिर। वृंदावन में श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप ही खुलता और बंद हो जाता है। 3. वृंदावन और तुलसी का रहस्य। वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक हैं, इसलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया, यानी वृंदा तुलसी का वन। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता है। जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। 4. अजीब हैं पेड़। मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ और निधिवन में उगने वाले पेड़ भी अजीब है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है। जहाँ आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और इनकी शाखाएं इसकी जड़ों की ओर बढ़ती है। यहाँ पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं, जो इस जगह को देखने में भी रहस्यमय बनाती है। 6. घरों की खिड़कियां कर देते हैं बंद। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं, और जिनके घरों में हैं वे शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। 7. निधिवन। कहते हैं कि आज भी समय समय पर प्रभु वृंदावन के निधिवन और मथुवन में रास भी करते हैं। वहां के मंदिरों में भ्रमण भी करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन के निधिवन में रासलीला करने आते हैं और उनके साथ श्री राधा सहित उनकी अष्ट सखियां भी आती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण, राधा और उनकी गोपियां रास रचाते हैं। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रासलीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता, और देख ले तो फिर दुनिया में कुछ और देखने समझने के लायक नहीं रहता, यानी अंधा हो जाता है। इसलिए अब निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजे बंद कर दिया जाते हैं। 8. हरिदास भक्त। वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर से कई कथाएं जुड़ी हुई है। कहते हैं कि श्री हरिदास जी बाके बिहारी के सबसे बड़े भक्त थे, जिनकी भक्ति और चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। भगवान की भक्त में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते। इनकी भक्ति और गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते। बाके बिहारी जी के चमत्कार।
यूं तो बिहारी जी के चमत्कारों को गिन पाना आसान नहीं है, फिर भी एक अनुभूति के लिए बाके बिहारी जी के कुछ चमत्कारों के बारे में हम बताना चाहेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। सही कहते हैं, मानो तो मैं हूँ, ना मानो तो मैं नहीं हूँ, मानने वाले के लिए मैं हूँ, नहीं मानने वाले के लिए मैं नहीं हूँ। यूं तो मैं हर जगह हूँ, अगर तुम देखना चाहते हो मुझे तो यूं तो मैं हर जगह हूँ, मगर देखने की चाहत ना हो तो मैं फिर कहीं नहीं, घर के मंदिर में भी नहीं। आइए उनके चमत्कारों के बारे में जानते हैं। चमत्कार नंबर 1, बांके बिहारी जी के चमत्कार की सच्ची घटना। ठाकुर जी से जो भी संबंध जोड़ता है, ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसा कि कथा में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया है। बांके बिहारी जी के चमत्कार की सच्ची घटना। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी, बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी, भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई, पर नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यहीं सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हो और मेरे देवर की तरह, तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच रही थी, तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई आई हूँ, यह भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, नेक अपना चेहरा तो दिखाए दे। ये सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं? वो बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था, बस मैंने उसका चेहरा देखा। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे जरूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए हो, कल जाकर बहू को दर्शन कराकर ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है।
बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने है, घूंघट काहे ना खोले। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी को देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। क्या हुआ? उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह मिल गया। कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। ठाकुर जी को इशारा करके बोली, यह रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वह अवाक रह गया और वहीं मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों गिर गया और बोला, तुम धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिया। श्री बाके बिहारी जी महाराज की जय। चमत्कार नंबर 2। बिहारी जी खुद अपने भक्त की गवाही देने आए। ना मेरे पास धन था न दौलत थी, बस उसकी कृपा अनंत थी। बाके बिहारी जी के चमत्कार जो भक्तों को उनसे जोड़ते हैं और ये बताता है, अगर भक्त भगवान पर सच्चा विश्वास करता है तो बिहारी जी उसे निभाने जरूर आते हैं। एक बार एक गरीब किसान था। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए महाजन सेठ से 500 रुपए उधार लिए। गरीब किसान ने अपनी बेटी की शादी के बाद धीरे धीरे सब पैसे ब्याज समेत चुकता कर दिए। लेकिन उस महाजन के मन में पाप आ गया, लालच आ गया। उसने सोचा, यह किसान अनपढ़ है, इसे लूटा जाए। गरीब किसान ने कहा कि मैंने आपका सारा रुपया पैसा चुकता कर दिया है। अब सेठ गुस्सा हो गया और कोर्ट के द्वारा उस पर मुकदमा कर दिया। जब कोर्ट में हाजिरी हुई, बाके बिहारी का परम भक्त आया। वह जज बोले कि आप कह रहे हैं कि अपने एक एक रुपया पैसा चुकता कर दिया, आपके पास कोई गवाह है? लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने सेठ के डर से गवाही नहीं दी। उसने कहा कि मेरा गवाह तो बिहारी लाल है। जज ने पूछा कि कहाँ रहता है बिहारी लाल? किसान ने कहा, वृंदावन में रहता है। कोर्ट से सम्मान लेकर कोर्ट का व्यक्ति वृंदावन में बिहारीपुरा पहुंचा और साइकिल पर सबसे पूछता घूम रहा था कि यह कोई बिहारी लाल रहता है, लेकिन कोई नहीं जानता। फिर वह व्यक्ति बाके बिहारी जी के मंदिर पहुंचता है। वहां पर एक हाथी की सूंड बनी हुई है जहां से बाके बिहारी के चरणों का चरणामृत टपकता है और लोग उसे अपने सर पर धारण करते हैं। वहीं पर एक 75 वर्ष के वृद्ध आए जिनके हाथ में लाठी थी और उस कोर्ट के कर्मचारियों ने उससे पूछा कि यहाँ कोई बिहारी लाल नाम का व्यक्ति रहता है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा नाम ही बिहारी लाल है। कर्मचारी ने कहा कि आपके नाम सम्मान आया है। उसने सम्मान ले लिया और अपने हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन कोर्ट में यही चर्चा थी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति बिहारी लाल है जो उसकी ओर से गवाही देगा। गांव के लोग भी इस चीज को देखने के लिए कचहरी में उपस्थित है। सारा गांव एकत्र हुआ है। वह किसान भी आया उसके लिए। तो बिहारी लाल और कोई नहीं, बाके बिहारी जी ही थे। जब मुकदमा नंबर पर आया तो कोर्ट में नाम बुलाया गया, बिहारी लाल हाजिर हो, बिहारी लाल हाजिर हो। 2 बार आवाज लगी तो कोई नहीं आया। फिर आवाज लगी, बिहारी लाल हाजिर हो। तो वही वृद्ध व्यक्ति कोर्ट में लाठी से चलता हुआ हाजिर हो गया और उसने जज के सामने कहा कि हुजूर, इस किसान ने इस महाजन की पाई पाई चुकता दी है। जज ने कहा कि इसका सबूत क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, इसके घर के कमरे में अलमारी में इतने नंबर की वही हिसाब किताब वाली फाइल रखी गई है। यह झूठ बोल रहा है। कोर्ट का कर्मचारी उसी समय महाजन के घर गया और वह फाइल लेकर आया। जब जज ने वह फाइल देखी तो सारा का सारा हिसाब किताब चुकता था। लोग इस बात को देखकर बड़ी अचंभे में पड़े हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। लेकिन वह बिहारी लाल कोर्ट से अंतर्ध्यान हो चुके थे। जज ने किसान से पूछा, आपने यह बिहारी लाल नाम बताया, यह कौन है? आपके कोई रिश्तेदार है क्या? किसान ने कहा, हुजूर, मैं सच कहता हूं कि मुझे नहीं मालूम यह कौन थे। जज ने कहा, फिर आपने गवाही में यह बिहारी लाल नाम किसका लिखवाया? किसान ने कहा कि गांव से कोई भी व्यक्ति मेरी ओर से गवाही देने को तैयार नहीं हुआ।
तो मेरा तो एक ही आश्रय थे, वह बाके बिहारी जी मेरे बिहारी लाल थे, और किसी बिहारी लाल को मैं नहीं जानता। इतना सुनते ही जज की आंखों में आंसू आ गए और कहा, जिसकी कोर्ट मुझे जाना था वो मेरी कोर्ट में आया। इतना कहकर वो जज उसी समय वृंदावन की यात्रा पर निकल पड़े और वह जज जस बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वही वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में रहते थे और उनको बाके बिहारी जी से अनन्य प्रेम हो गया। श्री बाके बिहारी लाल की जय। चमत्कार नंबर 3। बिहारी जी स्वयं दुकान से लड्डू खरीदने गए। खाते हैं वो कोई भाव से खिलाने वाला चाहिए, आते हैं नजर वो बस देखना वाला चाहिए। पुरानी बात है, वृंदावन में बाके बिहारी जी के मंदिर में रोज गोसाई बड़े भाग से सेवा करते थे। वह रोज बिहारी जी की आरती करते भोग लगाते हैं और उन्हें शयन का अंत में रोज 4 लड्डू भगवान के बिस्तर के पास रखते थे। उनका यह भाव था कि यदि रात में बिहारी जी को भूख लगेगी तो उठकर खा लेंगे, और जब वह सुबह मंदिर के किवाड़ खोलते तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा मिलता था। इसी भाव से वह रोज ऐसा करते थे और आज भी उसी भाव से बिहारी जी की सेवा की जाती है। एक दिन बिहारी जी को शयन कराने के बाद गोसाई जी 4 लड्डू रखना भूल गए और रात्रि होने पर अपने घर चले गए थे। बाबा की दुकान खुली थी, वह घर जाने वाले थे, तभी एक छोटा सा बालक आया जिसकी मोटी मोटी कजरारी आंखें हैं और घुंघराले बाल है, सुंदर श्याम वर्ण है। वह बालक कहता है, बाबा ओ बाबा मोको बूंदी की लड्डू दे। बाबा ने कह, लड्डू खत्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ, तू कल आ जाना, जितने चाहिए उतने लड्डू तेरे को दूंगा। बालक बोला, बाबा एक बार जाकर देखो ना, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं। उसकी हट करने पर बाबा ने अंदर जाकर देखा तो है, वह 4 लड्डू मिल गए, क्योंकि वह आज मंदिर नहीं गए थे, वह बिहारी जी के लिए ही बनाकर रखे थे। उसने लड्डू दिए और कहा, बालक पैसे दो। बालक ने कहा, मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, यह मेरा सोने का कंगन रखो, सुबह मेरे बाबा आपसे कंगन ले लेंगे और पैसे दे देंगे। बाबा ने कहा, लाला पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारे बाबा से पैसे ले लूंगा। पर फिर भी बालक नहीं माना, उसने लड्डू ले लिए और दुकान में कंगन फेंक कर भाग गया। जब पुजारी जी ने सुबह बिहारी जी का पट खोला तो देखा कि बिहारी जी के उनके हाथ में कंगन नहीं है। फिर सोचते हैं कि ऐसा लगता है बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए। फिर देखते हैं कि यही बूंदी के लड्डू कैसे बिखरे पड़े हैं, मैं तो रखना ही भूल गया। थोड़ी देर बाद यह बात सारे मंदिर में फैल गई थी कि बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए। सारे वृंदावन में हल्ला हो गया, बाके बिहारी के कंगन चोरी कर लिए गए हैं। जब उस दुकान वाले को इस बात का पता चला तो तुरंत गोसाई जी के पास आया और कहा कि भैया क्या यही कंगन है। गोसाई जी ने तुरंत पहचान लिया, हाँ हाँ भैया यही कंगन है, तुम्हारे पास कैसे आई। दुकानदार बोला कि कल रात आप बिहारी जी के सोने के समय बूंदी के लड्डू रखना भूल गए थे ना। उस गोसाई जी ने कहा, हाँ भाई मैं भूल गया था, पर बात क्या है आप बताइए ना। दुकानदार ने कहा कि एक छोटा सा बालक मेरी दुकान पर रात में आया और बूंदी के लड्डू लिए और चला गया। जैसे ही गोसाई जी ने यह बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे। बिहारी जी खुद आपके पास लड्डू लेने के लिए आए हैं और खुद के मन में आया, हाय हाय मैं कैसे लड्डू रखना भूल गया, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ। दुकानदार से कहते हैं, जो बालक आपकी दुकान पर लड्डू लेने आया था वह और कोई नहीं, अपना सावरा सलोना बाके बिहारी कृष्ण जी ही है। इस तरह से भगवान आज भी रोज लीला करते हैं और भगवान कहते हैं, भक्ति में भक्त कोई सेवा भूल ही जाता है तो मैं उसे खुद पूरा कर लेता हूँ। श्री बाके बिहारी लाल की जय। चमत्कार नंबर 4। कृष्ण प्रेम के नाम से रोनाल्डो हेनरी निक्सन क्यों जाने जाते हैं। रोनाल्ड निक्सन का पूरा नाम रोनाल्डो हेनरी निक्सन था। यह अंग्रेज थे, लेकिन आज लोग इन्हें कृष्ण प्रेम के नाम से जानते हैं। यह इंग्लैंड से थे। 18 वर्ष की उम्र में प्रथम जर्मनी युद्ध में श्री रोनाल्ड निक्सन ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। वह उस युद्ध में हवाई डेरे में एक ऊंचे अफसर थे। युद्ध का उन्माद उतर जाने पर उनके हृदय में भयंकर घटना अपनी आंखें से देखी थी।
वो बाके बिहारी मिलते हैं, बाके बिहारी दिखते हैं। लेकिन जब तब हमारी मिलने की इच्छा हो और देखने की लालसा हो, हत्या, मारकाट, मृत्यु का तांडव, रक्तचाप और लोगों का शोर, इन सब उनकी शांति हरण कर ली थी, उनकी शांति को छीन लिया था। सभी घटनाओं के बारे में उन्होंने लिखा कि मानव विकास की उस दृश्य ने उनके हृदय में भयंकर उथल पुथल मचा दी है। बहुत कोशिश करने पर भी उनकी मन की स्थिति शांत नहीं हो पा रही थी। मानसिक व्यग्रता ने उन्हें बहुत ही तोड़कर रख दिया था। इनके मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। फिर वह एक दिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जा पहुंचे। रोनाल्डो हेनरी निक्सन भारत क्यों आए, जहां इनका परिचय वेदांत, ईश्वर ज्ञान और महात्मा बुद्ध के बारे में हुआ और ईश्वर प्राप्ति की खोज में भारत आ गए। भगवान की खोज में भारत की तरफ से श्री कृष्ण प्रेरणा से ब्रज में आकर बस गए। पर उनका कृष्ण से इतना गहरा प्रेम था कि वह कन्हैया को, कृष्ण को अपना छोटा भाई मानने लगे थे। एक दिन उन्होंने हलवा बनाकर कृष्ण जी को भोग लगाया। पर्दा हटाकर देखा तो हलवा में छोटी छोटी उंगली के निशान थे, जिसे देख निक्सन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, क्योंकि इससे पहले वह कई बार भोग लगा चुके थे, पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। रोनाल्डो हेनरी निक्सन का भाव अनुभव। एक दिन ऐसी घटना घटी कि सर्दियों का समय था। निक्सन कुटिया के बाहर सोते थे। इनका प्रतिदिन का नियम था, कृष्णा जी को अंदर विधिवत सुलाकर रजाई ओढ़ाकर फिर खुद सोते थे। एक दिन की बात है, निक्सन सो रहे थे। मध्यरात्रि को अचानक उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें आवाज दी हो, दादा हो दादा। इन्होंने जब उठकर देखा तो कोई नहीं दिखा। सोचने लगे हो सकता है हमारा भ्रम हो। थोड़ी देर बाद उनको फिर सुनाई दिया, दादा हो दादा। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो पता चला कि आज वह कृष्ण जी को रजाई ओढ़ना भूल गए थे। वह कृष्ण जी के पास जाकर बैठ गए और बड़े प्यार से बोले, आपको भी सर्दी लगती है क्या? निक्सन का इतना कहना था कि श्री कृष्ण जी के आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। ठाकुर जी को इस तरह रोता देख निक्सन भी फूट फूट कर रोने लगे। उस रात्रि ठाकुर जी के प्रेम में अंग्रेज भक्त इतना रोया, उनकी आत्मा उनकी पंचभौतिक शरीर को छोड़कर श्री कृष्णा जी में समा गई। फिर निक्सन कृष्ण प्रेम नाम से विख्यात हुए। श्री बाके बिहारी लाल की जय। चमत्कार नंबर 5। बिहारी जी के प्रांगण में इत्र की खुशबू ही खुशबू। तुम भगवान को भी संसार की दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। एक व्यक्ति पाकिस्तान से 1 लाख रुपए की रूहानी इत्र लेकर आया था, क्योंकि उन्होंने संत श्री हरिदास जी महाराज और बाके बिहारी के बारे में सुना हुआ था। उनके मन में आया कि मैं बिहारी जी को यह भेंट करूं। इत्र की खासियत यह थी कि अगर शीशी को उल्टा कर देंगे तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा और इसकी खुशबू लाजवाब होती है। यह व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय संत जी एक भाग में डूबे हुए थे। संत देखते हैं कि राधा कृष्ण दोनों ही होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि यह तो ध्यान में है, तो उसने वह इत्र की शीशी उनके पास में रख दी और पास में बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतजार करने लगा। तभी संत देखता है कि राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी। राधा रानी सर से लेकर पैर तक रंग में रंग गई। राधा जी जब डालने लगी तो उनकी पिचकारी खाली थी। संत को लगा कि राधा जी तो डाल ही नहीं पा रही है, क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया है। तभी तुरंत इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी और तुरंत राधा जी ने कृष्णा जी पे रंग डाल दिया। हरिदास जी ने संसारिक दृष्टि में पवित्र भले ही रेत में डाला। हरिदास जी ने संसारिक दृष्टि में वह इत्र भले ही रेत में डाला, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वो राधा रानी की कमोरी में डाला। उसने देखा कि इन संत ने सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया। उसने सोचा मैं इतनी दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया था, पर उन्होंने तो इसे बिना देखे ही सारा का सारा इत्र गिरा दिया। मैंने तो इन संत के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इन्होंने मेरे इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वो कुछ भी नहीं बोल सका। थोड़ी देर बाद में उस व्यक्ति ने संत को प्रणाम किया। अब वह व्यक्ति जाने लगा। तभी संत ने कहा, अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन कराएं। उसने सोचा कि अब करें या ना करें, इनके बारे में सुना था उसका उल्टा ही पाया, क्या पता
कभी आना हो या ना हो ऐसा सोचकर वह व्यक्ति बांके बिहारी के मंदिर में अंदर गया तो क्या देखता है कि सारे मंदिर में उसी इत्र की खुशबू चारों तरफ फैली थी। जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहारी जी सिर से लेकर पांव तक इत्र में नहाए हुए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो सारी लीला समझकर तुरंत बाहर आकर संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें कहने लगा, संत जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया है। उसे माफ कर दिया और कहा कि तुम भगवान को भी संसार की दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। श्री बांके बिहारी लाल की जय। चमत्कार नंबर 6। बिहारी जी ने अपने भक्त को इत्र की शीशी क्यों दी? 28 फरवरी 2010 को होली महोत्सव पर श्री गौरव कृष्ण जी महाराज ने बांके बिहारी के चमत्कार का स्वयं से जुड़ा एक प्रसंग सुनाया। गौरव कृष्ण गोस्वामी जी कहते हैं कि यह बिल्कुल सत्य घटना है। यह कोई मैं आपसे आत्मचर्चा नहीं कर रहा। कल मैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की सेवा में अंदर था। कल वह बिहारी जी के साथ होली खेल रहे थे। वैसे तो मैं कोई आत्मचर्चा नहीं कर रहा, लेकिन यह कल की घटना है तो मैं बता रहा हूँ। और गुरुदेव की आज्ञा, परम पूज्य श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी की आज्ञा लेकर बिहारी जी के साथ होली खेली और रात को अपने हाथों से बिहारी जी की आरती के बाद जब बिहारी जी को गर्भगृह से अंदर लेकर गया, फिर ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार उतारा और सुंदर चंदन की शैया पर बिहारी जी को शयन कराया। क्योंकि खूब होली खेली और गुलाल में ठाकुर जी थे, उन्हें स्नान करवाकर अच्छे से पोंछकर फिर आराम से चंदन के पलना पर लिटाया। श्री गौरव कृष्णा गोस्वामी जी ने कहा, यदि आप दिल से भगवान की भक्ति करते हैं, आपकी कोई भगवान के लिए चाह है, तो बांके बिहारी उसे पहले ही पूरा करने के लिए बैठे हैं। बस आप भगवान से अपनी लगन लगाए रहे। मैं बिहारी जी के चरण दबा रहा था तो वहां पर नियम है, ठाकुर जी को सुलाते समय और उठाते समय भी इत्र से मालिश होती है। मैं अपने साथ ही अपनी माला झोली में ही इत्र की शीशी लेकर गया, क्योंकि बिहारी जी की इत्र से मालिश करनी थी। क्योंकि वहां पर मालिश की बड़ी महिमा है। जब सेवा करते हैं तो अपने हाथों में अंगूठी भी नहीं पहनते। इसका भाव भी यही है, ठाकुर जी को कोई आघात नहीं हो और कोई कष्ट ना हो। जब मैंने शीशी निकाली तो देखा तो वह इत्र केसर का था। मैंने ही मंगवाया था, लेकिन अब तो केसर का समय नहीं है। जब बहुत ठंड पड़ती है तब केसर का इत्र बिहारी जी को लगाया जाता है। लेकिन अब तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि यह समय ठाकुर जी को विशेष रूप से गुलाब का इत्र लग जाता है और ये 12 महीने लगता है। कभी कभी मिट्टी का इत्र भी लगता है, बाकी फिर गर्मियों में खास तरीके का इत्र लगता है। मिट्टी का भी इत्र बिहारी जी को लगता है, जो ब्रज रज से बनता है। कई तरह के इत्र बिहारी जी को लगते हैं, लेकिन केसर नहीं लगाया जाता। अब वह गलती से केसर की शीशी आ गई तो बस मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब मैं कैसे लगाऊं? ठाकुर जी को बहुत दिल से मंदिर गया था कि मैं मालिश करूंगा प्रभु की। मैं चरण ही दबाता रहा, क्योंकि अब इत्र तो लगा नहीं सकता, क्योंकि रात भी हो गई थी। अब कहाँ से मंगवा? तो बंधुओं, उसी समय जो मेरे साथ गोस्वामी जी और भी अंदर थे तो उन्होंने कहा, देख लाला तो को कोई भंडारी बाहर बुला रहे हैं। तो मैं उठकर गया तो देखा कि भंडारी जी बाहर खड़े थे। वह बोले, गोसाई जी यह गुलाब के इत्र की शीशी है। मैंने कहा, यह आप कहाँ से लाए? मैंने कहा, यह आप कहाँ से लाए? तो वह बोले कि यह गुलाब के इत्र की शीशी आपने नहीं मंगवाई। मैंने कहा, मैंने तो नहीं मंगाई। तो कहा, बाहर एक लड़का अभी अभी आया और उसने कहा कि अंदर जो गोस्वामी जी हैं, मैं उनके भजन सुनता हूँ, कथा सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके भजन, उनकी कथा, और उन्होंने मेरे से यह गुलाब के इत्र की शीशी मंगवाई है, तो आप गोस्वामी जी को दे दो। और उसने मेरे हाथ में गुलाब के इत्र की शीशी दी और वह चला गया। और मैंने उनको आवाज लगाई। मैंने कहा, वह लड़का कौन था, कौन लेकर आया? क्योंकि मैं बिल्कुल हैरान हो गया था। उन्होंने कहा है
मैं अभी उसको लेकर आता हूँ, बहुत देर से खड़ा है, बाहर है। और थोड़ी देर बाद आकर बोले, महाराज वो तो है ही नहीं, इतनी देर में वह कहाँ चला गया। तो पूरे शरीर में कंपन हो गया और वह कह रहे हैं, मैंने मंगाया, जबकि मैंने किसी को भेजा नहीं, मैंने मंगाई नहीं। ठाकुर जी की उसे इत्र से मैंने मालिश की। फिर बाके बिहारी जी के चरणों में मैं खूब रोया। श्री गौरव कृष्णा गोस्वामी जी ने कहा, यदि आप दिल से भगवान की भक्ति करते हैं, आपकी कोई भगवान के लिए चाहा है, तो बाके बिहारी उसे पहले ही पूरा करने के लिए बैठे हैं। बस आप भगवान से अपनी लगन लगाए रहे। श्री बाके बिहारी लाल की जय। तो ये थी बाके बिहार जी लाल के चमत्कारों की कहानी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइव कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।